ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। तो जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया कि यहाँ पे 40 स्कूल्स के प्रिंसिपल आज यहाँ पे, मैं आपका बहुत ही वेलकम करती हूँ हमारे स्कूल में। तो हमारा जो आज का मैं किस बारे में बोलना चाहती हूँ वो है कि द परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल ऑल टुगेदर हैव चेंजेड। उससे पहले मैं एक बात और रखना चाहूँगी, हमारा जो गोल है हमारे स्कूल का, दैट इज़ नॉट कि घर घर जाके मतलब बताना, हम बिलीव करते हैं एक्शंस पे। तो जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सर है, फर्स्ट मैं बिलोंग करती हूँ प्राइवेट स्कूल से, 12th तक पढ़ा है। मुझे लगता है अगर मैं कंपेयर करूँ इस साल को और मैंने जो प्रीवियस ईयर जो गुजारे प्राइवेट स्कूल में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल सर जिसने हमें बताया था। इट्स नॉट हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि प्राइवेट स्कूल ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे। मुझे लगता है एक परसेप्शन है ना, जैसे हमारी जगहों में कि जैसा चार्म है गवर्नमेंट नौकरी का, सरकारी नौकरी का जैसा चार्म होता है हर जगह, मैं चाहती हूँ वैसा ही चार्म गवर्नमेंट स्कूल्स का होना चाहिए। और वो चार्म है भी, मुझे पता है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक साल गुजारा। मुझे लगता है जो चार्म एक गवर्नमेंट स्टूडेंट का होता है वो कहीं नहीं होता है। आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ एक गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती है वो प्राइवेट स्कूल में डेफिनेटली नहीं मिलती है। यहाँ पे आप ब्यूरोक्रेट से मिलने का मौका मिलता है। आई थिंक बिफोर दैट मैंने कभी किसी ब्यूरोक्रेट से बात नहीं की। एंड वन थिंग जो हमारे प्रिंसिपल सर ने हमेशा बोला था, फर्स्ट टाइम आई हैड वन-टू-वन इंटरेक्शन विद द ब्यूरोक्रेट्स, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास सर आई एम लिटिल बिट नर्वस। तो ये वो मैंने बोला मतलब आप किस लिए नर्वस हो, वो भी ह्यूमन बीइंग है, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो चलाते वो कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं। सो जस्ट बी एज कंफर्टेबल, आप जैसे मुझसे बात करते हो वैसे ही उनसे भी बात करो। सो मैं यहाँ पे एक और चीज को कोट करना चाहती हूँ, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी। एक लीडर को कैसा होना चाहिए, एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। बिकॉज एवरी टाइम आई थिंक एज स्कूल प्रिंसिपल जो हमें मिला है ना, वो होता है ना हमारी जनरेशन में बोलते हैं कूल प्रिंसिपल, तो वो हमें मिले इस बार। राइट नाउ जो स्मार्ट रूम है, यहाँ पे हमारी क्लासेस भी होती है, सब कुछ होता है, वो तो हमें पता है, क्लासरूम होती है, सब कुछ होता है। बट अपार्ट फ्रॉम हिम काफी इंजॉयमेंट भी होती है। बट ही नेवर सेड कि ये होता है, बिकॉज उनको पता है जनरेशन गैप डेफिनेटली एग्जिस्ट। बिकॉज आपकी जनरेशन में हमारी जनरेशन में काफी डिफरेंस है, बट स्टिल ही नोज कि कहाँ पे कौन सी चीज जरूरत है, कहाँ पे क्या चीज जरूरत है। इट्स नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट जो हमारी जनरेशन में चलता है वो आज भी चले, या अगर हम आगे मतलब फील्ड में आएंगे तो आगे वो भी चले। कि अंडरस्टैंड दैट बिट कि इस जनरेशन को क्या चाहिए और अगली जनरेशन को क्या चाहिए। हमने जितना एंजॉय किया, फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज कोट करना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे एक स्मॉल ग्रुप का खड़ी टूर हुआ। तो आपको पता है खड़ी कितना बैकवर्ड, उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो सबसे पहले जब हमें सर ने बोला ग्रुप ऑफ गर्ल्स जाएंगे वहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज कोट करना, तो बोला ग्रुप ऑफ गर्ल्स जाएंगे। उस टाइम मेरा जो परसेप्शन था, हाँ चलो घूमने चले जाएंगे, बट वहाँ गए, हमने देखा कि कैसा स्कूल है, कैसी चीजें प्रोसेस होती है, वी सॉ देयर। तो बहुत सारी चीजें देखी। अब हम लास्ट में जाने लगे थे, तो एक टीचर ने मुझे कहा वो लड़की यहाँ से मतलब जो यहाँ से गई वो उस पहाड़ पे चढ़ के जा रही। उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाई, बट जब मैं घर गई, आई टेक माई टाइम और मैं प्रोसेस करने लगी कि मैं गई, मैंने क्या किया और क्या पाया। एंड देन आई गॉट टू नो कि व्हाट मतलब क्या मोटिव था प्रिंसिपल सर का हमें वहां पे ले जाने का। वो चाहते थे कभी भी ये मत सोचिए कि जो आपको मिल रहा है इट मींस वो कम है। ऑलवेज बी थैंकफुल जो भी आपको मिल रहा है। आई थिंक स्मार्ट बोर्ड वहाँ कितने ज्यादा बैकवर्ड लोग हैं, वो अपना लंच भी साथ नहीं लाते। हमें प्रिंसिपल सर ने बोला बैकवर्ड एरिया से आते। लड़कियों के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है हर फील्ड में आगे आना। स्पेशली हम जितना भी फेमिनिज्म की बात करें, जितना भी लिबर्टी की बात करें कि लड़कियों को ये होता है, बट स्टिल वो एग्जिस्ट होता है। जो डोमिनेंट बिहेवियर है मेल का वो स्टिल एग्जिस्ट होता है। मुझे लगता है वो चीज बदलने में अभी इट टेक्स मोर टाइम टू बी ऑनेस्ट। अभी हम जितना भी बात करें वो या फेमिनिस्ट ये है वो है, बट स्टिल कुछ टाइम लगेगा इस चीज को बदलने में। मुझे लगता है ये हम सबको एक ये चीज करनी चाहिए। और 1-to-1 इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स हैं। मुझे लगता है कि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में आई तो मेरा परसेप्शन डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट था। इसलिए मैंने कहा कि परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल है ऑल टुगेदर चेंजेड, क्योंकि मेरा परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट था। जब मैं मुझे लगा करना ही क्या है, जाना है कैंटीन में बैठना है, समोसे खाने हैं और वापस आ जाना है। यही तो गवर्नमेंट स्कूल का परसेप्शन है, लड़कियां कैंटीन में बैठी होती है। मैं आई फर्स्ट डे आई थी, मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला चल यार देखते हैं क्या होगा, कैंटीन में ही तो बैठना है, आगे करना है। तो जब हमारे प्रॉपर असेंबली लगी, मैंने कहा चलो ओके हाँ ठीक है। ऊपर चढ़े क्लासेस में, एक टीचर आ रहा है, खाने सांस लेने का टाइम नहीं है, कुछ भी टाइम नहीं है। तो क्लासेस लग रही है प्रॉपरली, हमें बताया जा रहा है, गेम्स हो रही है एग्जैक्टली लाइक प्राइवेट स्कूल। तो यहाँ पे मेरे यहाँ आने का मोटिव है
यही है कि हमें ये नहीं कर रहा है। हमें गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, एक बैरियर बना के रखते हैं बच्चों के जहनों में कि इतना ही है, इतना ही करना है। वो एक डिफरेंट परसेप्शन, वहाँ की अलग ही दुनिया होती है। वो आपको बस किताबी कीड़ा बनाना चाहते हैं, जो कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जबकि हम बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देते लाइक यूपीएससी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो है वो पास कर लेते हैं, बट इंटरव्यू में उनकी पर्सनैलिटी बाहर निकल के नहीं आती। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट्स का यही मोटिव है कि बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उतना एफर्ट दिया जाए जितना कि पढ़ाई में। तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ जो मैंने यहाँ पे गुजारा। राइट फ्रॉम ट्रैकिंग, पिकनिक, हर चीज जो मैंने खड़ी टूर का एक्सपीरियंस बताया आप सबसे, आई फील दैट मैं ये साल डेफिनेटली कभी नहीं भूलूंगी। ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आवर प्रिंसिपल सर मिस्टर शबीर अहमद खान। Thank you.